वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स और हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे इस जवाब को जो तौफीक तिरमिजी आप दे रहे थे, काइंडली कंटिन्यू करें। देखिए, बात वही हम कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने बात की है कि पाकिस्तान की टीम जाहिर है पहला मैच जिस तरह से जीता था वो सर्किल में उन्होंने आउट कर लिया था बड़े प्लेयर को, उसके बाद प्रेशर उन पर चला गया था, वही मैं बात कर रहा था। अब बात यहां ये आती है कि आपकी जो थिंक टैंक बाहर बैठा हुआ है वो क्या देख रहा है कि आप किस तरीके से टीम को लड़ाया जाता है। देखें, दूसरी टीम की जो खामियां होती हैं वो चेक की जाती हैं कि कहां कौन सा एरिया ऐसा है जहां पर ये इनके लिए मुश्किल हो सकती है। मार्टिन गिप्टिल है या विलियमसन है या फिर और कोरे एंडरसन है, इनके शॉट्स कहां पर मुश्किल होती है, कहां ये फ्रीली खेलते हैं, ये वर्किंग की जाती है। इसके साथ फिर काम किया जाता है, फिर अपने बॉलर्स को बताया जाता है कि आपको कहां गेंद करनी है, फील्डिंग आपने कहां एडजस्ट करनी है। मुझे अच्छी तरह मैं देख रहा था कि जब पावर प्ले था और दो प्लेयर सर्किल के बाहर थे, एक डीप स्क्वायर लेग पर था और एक बैकफुट पॉइंट पे था, बिल्कुल बाउंड्री पे, और जो शॉट खेले जा रहे थे वो सारे शॉट वो उधर ही स्क्वायर लेग पर ही खेले जा रहे थे और सीधे फील्डर के पास। और यकीन करें कि वो जिस वक्त अहमद शहजाद आउट हुए थे, सेम शॉट खेल के उसी जगह पर, यानी पूरा वो एरिया खाली पड़ा हुआ था, वो शॉट सीधा उनके हाथ में गया। अगर उसको जरा सा और मोड़ देते तो वो वहां पूरा फाइन लेग का एरिया खाली था, वहां पर आपको आराम से चौका मिल जाता। इस बात से यही चीज सामने आती है तौफीक तिरमिजी, जैसे हमने कुछ दिन पहले भी ये बात की, तो ज्यादातर हम इस बात को जरूर रिपीट करते हैं कि जो विकेट्स हैं वो किस तरह से आपको वो सारी चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए। अगर पहले आप वहां पर गए तो वहां पर अगर उस जगह पर आप प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको पता चलेगा कि कहां से अगर आप किस तरह से टर्न करके और कौन सी ट्रिक्स अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखें, वही बात मैं कह रहा था कि देखें, इसमें होता यह है कि आपको गैप तलाश करने होते हैं। गैप अगर तलाश करेंगे, पावर प्ले का वो जो सर्किल का जो 6 ओवर होते हैं वो आपके लिए बड़े वाइटल होते हैं। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि इसको बड़े सही तरीके से यूटिलाइज किया जाता है कि आप विकेट लूज ना करें। और आप अगर 40 से 50 रन अगर आप बोर्ड पे लगा देते हैं तो मैं समझता हूं ये बहुत ही जबरदस्त होगा, क्योंकि जो 14 ओवर बचेंगे आपके पास उसमें आपने मैनेज करना होता है कि हमने कितना तेज खेलना है और किस तरीके से हमने लेके चलना है मैच को। तो बात यह है कि यहां पर कोई भी चीज नहीं हुई, क्योंकि पावर प्ले में 2-3 खिलाड़ी आउट हो गए और फिर वो जाहिर है प्रेशर डेवलप हुआ। और जो शाहिद आफरीदी ने बात कही है वो सही कही है कि शाहिद आफरीदी जाहिर है वो 7वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं। अब वो जब बैटिंग करने के लिए आए तो 6 खिलाड़ी जो मेन बैट्समैन आपके जो 6 खिलाड़ी थे वो पवेलियन में वापस जा चुके थे, तो उसके बाद मैच नहीं बचा था कोई। ये मैं बता दूं आपको, मैच कोई नहीं बचा था। शाहिद आफरीदी का रोल क्या है? शाहिद आफरीदी का रोल यह है कि जी 3 से 4 ओवर अगर बचे हुए हैं और 35-40 रन हैं करने के लिए, वो शाहिद आफरीदी कर देगा। उसमें वो क्वालिटी है, उसमें वो तमाम एबिलिटी मौजूद है। लेकिन यहां पर यूज नहीं किया जाता, इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक चीज और भी मैं कहूंगा, देखें, एक चीज और भी हो सकती थी। आपने जो बैटिंग ऑर्डर बनाए थे, सिचुएशन के हिसाब से रद्दोबदल करना चाहिए आपको। मैं ये समझता हूं कि आपने उसको सरफराज को भेजा था, मेरा ख्याल नंबर 4 या नंबर 5 भेजा था। आपको सरफराज को भी ऊपर लाना चाहिए था और खुद शाहिद आफरीदी वन डाउन आ जाते उस वक्त जब पहला विकेट आउट हुआ है। शाहिद आफरीदी अगर वन डाउन आ जाते और वो अगर उस 6 ओवर को इस्तेमाल कर देते तो मैं समझता हूं कि कोई मसला नहीं होता। आपका एक तो रन रेट बहुत अच्छा हो जाता और आपके पास विकेटें भी बच जाती और वो अच्छी परफॉर्मेंस से स्कोर भी चेंज कर सकते। मैच आप हार रहे थे, आपको चांस लेना चाहिए था मैच जीतने के लिए, और ये चांस लिया जाता है। आपको जब तक चांस नहीं लेंगे आप मैच ऐसे नहीं जीत सकते कि आपने जो बैटिंग ऑर्डर बनाया हुआ है आप उसी पर चले जाएगा। बल्कि अनवर अली भी है मौजूद वहां पर, वो भी स्लॉगिंग बड़ी जबरदस्त करता है। आपको ये इन प्लेयरों को इस्तेमाल करना था। क्या हुआ कि वो तमाम अपने अपने नंबरों पर गए और उस वक्त तक मैच खत्म हो चुका था, उस वक्त तक प्रेशर सारा खत्म हो गया था, जाहिर है मैच वन साइडेड हो गया था। अच्छा, ये वाला T20 तो हो चुका तौफीक तिरमिजी। अब जैसे नेक्स्ट दोबारा से जैसे होगा T20, तो उसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी इस तरह के खिलाड़ी हैं जिनको जरूर टीम में शामिल करना चाहिए? अब तो वनडे स्क्वाड नहीं, दोबारा से जब T20 होगा तो उसमें आप बताइए कि किस तरह से क्या सीरीज होनी चाहिए, किस तरह से जो है वो कौन कौन सी इस तरह की चीजें जिन्हें ट्रिक्स वगैरह को यूज करना चाहिए। देखिए, एक तो वर्ल्ड कप है जो T20 का जो अभी आने वाला है, और उससे पहले PSL है जो कि वो तो खैर आपका अपना एक टूर्नामेंट है जो बड़े जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, और हमारी ख्वाहिश है कि वो टूर्नामेंट कामयाब हो और पाकिस्तान
का नाम हो और बड़ा मतलब जो अरसे से हम देख रहे हैं कि वो 1-2 साल से हम वो मुलतवी होता रहा है, लेकिन अब तैयार हुआ है। और जो T20 वर्ल्ड कप है वो जाहिर है होगा, उसमें मैं समझता हूं कि ये टीम बुरी नहीं है। मैं फिर बात करूंगा कि ये टीम बैलेंस टीम है, सही सिलेक्शन हुआ था इनका, लेकिन आपने काम नहीं लिया इन प्लेयरों से। यानी कि डायरेक्शन जो देने वाले, डायरेक्शन देने वाले, देखिए वहां पर बॉलिंग कोच मौजूद है, स्पिन कोच मौजूद हैं, मुश्ताक मौजूद है वहां पर। ये भाई ये लोग बैठे हुए हैं क्या मैच देखने के लिए बैठे हुए हैं? क्या करते हैं? प्रैक्टिस करा ली और उसके बाद वो करें। देखिए बात ये होती है कि आपको मेंटली तौर पे बढ़ाना पड़ेगा इनको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा। जब तक ये चीजें नहीं होंगी आपका रिजल्ट यही आएगा, ताकि वो आपके एक इशारे को समझे और किस तरह से जो है वो ट्रिक यूज करनी है और किस तरह से खेलना है, वो सारी चीजें। बात ये कि इशारे को तो समझें, लेकिन आप जब तक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे ना। देखिए बात ये होती है कि आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा प्लेयरों को, और जिस तरीके से मैनेजमेंट वहां पर मौजूद है वो सही तरीके से डिलीवर नहीं कर सकी है। अच्छा होता यह है, कॉन्फिडेंस कैसे दिया जाता है कि अगर कोई प्लेयर है मुझसे छोटा जूनियर प्लेयर है और मैं देख रहा हूं कि उसमें वो क्वालिटी मौजूद है, मैंने देख लिया है कि इस लड़के में वो शॉट्स मारने की क्वालिटी है, वो तमाम चीजें, लेकिन वो जरा सा झिझक रहा है, उसको कॉन्फिडेंस दिलाना मेरा काम होगा। फिर मैं उसको बताऊंगा कि तुम में वो तमाम एबिलिटी मौजूद है, तुम वो मैच जिता सकते हो, तुम वाहिद प्लेयर हो जो मैच अकेले जिता सकते हो और फिनिश करके आ सकते हो। आपको आहिस्ता आहिस्ता उस प्लेयर का जो दिल है ना वो बड़ा करना पड़ेगा। जब दिलेर प्लेयर होगा, देखिए क्रिकेट है ही दिलेरों का खेल, आप में दिलेरी है, आपका बड़ा दिल है, आप बड़े तरीके से खेल सकते हैं। और अगर आप में दिलेरी नहीं है और आप डर के खेल रहे हैं तो वो डरने वाला प्लेयर जो है वो बड़ा प्लेयर बन ही नहीं सकता। उसके लिए आपको देखें, आप पाकिस्तान की तारीख में भरी पड़ी है, बड़े बड़े प्लेयरों के नाम है उसमें, जिसमें जहीर अब्बास है, हनीफ मोहम्मद का नाम देखें। हनीफ मोहम्मद 3 दिन तक एक ग्राउंड में मौजूद रहे, 337 रन जब उन्होंने किए थे तो 3 दिन तक एक ग्राउंड में वो खड़े रहे हैं, 3 दिन तक खेलते रहे, और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो कि बहुत बड़ी काली आंधी जिसको कहा जाता था। तो बात यह कि हमारे पास तो बड़े हीरोज मौजूद हैं, उनसे टिप्स लेना चाहिए। बल्कि मुझे याद है कि यूनुस खान जो है वो खास तौर पे हनीफ मोहम्मद के घर जाते हैं और हनीफ मोहम्मद से बहुत सी बातें करते हैं वो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा इसके साथ अब बात कर लेते हैं वनडे के हवाले से, क्योंकि वनडे सबसे ज्यादा करीब है, तो उसमें यही चीज है कि वनडे सीरीज में आप क्या समझते हैं, जो पाकिस्तानी कौमी टीम जो है वो ठीक तरीके से आगे खेलेगी और वो अपने पैरों पर दोबारा से खड़ी हो गई है, या फिर अभी तक शिकस्त का अफसोस मना रही है? देखिए एक तो सबसे जो मैं बड़ी सच्ची बात करूंगा, इसमें मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं करूंगा। देखिए कप्तान जब तक दिलेर नहीं होगा, आपका दिलेर कप्तान अगर होगा तो टीम भी दिलेर होगी, ये एक फैक्टर होता है। अब अजहर अली को मैंने देखा है कि वो ज्यादातर वो बैकफुट पे रहता है, उसमें वो जो दिलेराना तरीकाकार होता है वो उसमें नहीं नजर आया मुझे, जो फैक्ट मैं बता रहा हूं। अल्लाह करे कि वो परफॉर्मेंस अच्छी दे ये टीम और बड़े अच्छे तरीके से जीते, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है और जो टीम पाकिस्तान की गई है, पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ठीक गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी टीम गई है पाकिस्तान की। लेकिन 2 गलतियां पाकिस्तान ने की हैं जिसमें मैं समझता हूं कि जो मोहम्मद इरफान फास्ट बॉलर जो दराज कद के हैं उनको T20 स्क्वाड में रखना चाहिए था, और उमर गुल को आप वनडे स्क्वाड में रखते ताकि आपका एक बैलेंस बरकरार रहता। अब ये कहा यह जाता है कि ये हमने रेस्ट कराया है और रेस्ट करा के दिया है, तो मैं समझता हूं ये जो 10 ओवर इनको करने होंगे, ये वनडे में इनको 10 ओवर करने होंगे मोहम्मद इरफान को, और ये T20 में इनको महज 4 ओवर करने थे, और वहां पर 20 ओवर तक आपको विकेट ग्राउंड पे रहना है, यहां पर 50 ओवर तक आपको ग्राउंड में रहना पड़ेगा। तो कौन सा किस तरीके से मैनेज किया है, क्या तरीकाकार है, किस तरह से किया है, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन सिलेक्शन कमेटी के जो मामलात हैं मैं तो हैरान हूं कि आपको प्लेयर को यूज करना ही नहीं आया कि किस प्लेयर को कहां यूज करना है। हमें इरफान में नहीं है वो एबिलिटी के, जो इरफान का वनडे के स्क्वाड के लिए मैं समझता हूं कि इतना लंबा वो खड़ा हो सकता है, वो फिर आपके लिए T20 के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप T20 का स्क्वाड बनाएंगे और इरफान को उसमें डालेंगे और खुदा ना खास्ता वहां पर अनफिट हो गया इरफान, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम। अच्छा आप क्या समझते हैं कि जैसे वनडे मैच जैसे स्टार्ट हो तो पाकिस्तानी टीम में से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसे मैदान में उतरना चाहिए? देखें बात यह है कि इसमें जो स्क्वाड है पाकिस्तान का, जिसे असद शफीक आ जाएंगे, फिर ये अजहर अली खुद है, कप्तान है, अच्छे बैट्समैन है और ओपन करते हैं वो। अब देखेंगे कि या आया ओपन करेंगे या वन डाउन करेंगे, क्योंकि हफीज और अहमद शहजाद जो है वो ऑलरेडी हैं वहां पर। ये जो 3 है, हफीज, अहमद शहजाद और अजहर अली, इन तीनों में से 2 ओपन करेंगे और 1 वन डाउन करेगा। फिर असद शफीक भी है आपके पास, अच्छे बैट्समैन है, सरफराज खुद है वहां पर और रिजवान है, और मैं समझता हूं कि स्क्वाड पाकिस्तान का बुरा नहीं है,
लेकिन असल चीज है कि हैंडल कैसे किया जाता है, प्लेयरों को किस तरीके से ग्रूम किया जाता है, किस तरह से कॉन्फिडेंस दिलाया जाता है, ये चीजें जब तक नहीं आएंगी। और कोच वकार यूनुस जो है वो जाहिर है वो अपनी एक अना है उनकी, वो उनका एक तरीकाकार है, वो उनको देखना पड़ेगा कि भाई बात यह है कि आप एक माजी के बहुत बड़े बॉलर थे, अब यहां पर ये खिलाड़ी हैं जिनको आपने तैयार करना है, अपनी क्वालिटी, अपनी जो परफॉर्मेंस है या आपकी जो अप्रोच है उससे इन खिलाड़ियों को आपने तैयार करना है। उसमें आप तैयार कर पाए या नहीं कर पाए, अब तक तो मैंने नहीं देखा है कि तो इसी चीज के लिए तो कोच या कप्तान बनाया जाता है कि जी जो आप में क्वालिटीज थी वो सारी जो है आपको ठीक तरीके से डिलीवर करनी है। नहीं की डिलीवर उन्होंने नहीं की डिलीवर। सही। अच्छा, और इसके साथ अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के वनडे के लिए अपनी टीम जो है उसका ऐलान कर दिया है। उसमें आपको पता है कि कप्तान ब्रेंडन मैकलम है, बीजे वाइटिंग है, लियो ब्रॉन्ची है और कोरे एंडरसन है, और उसके साथ साथ ट्रेंट बोल्ट भी हैं, ग्रेंट एलाइट हैं और मार्टिन गिप्टिल है, मैट हेनरी है, टॉम लैथम है और ब्रेंडन मैकम है जो कि ब्रेंडन मैकलम जो है उनके भाई हैं, और मिचेल भी हैं उसके साथ, और उसके साथ साथ जी मैंड्रो भी हैं जो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं। और आप इस हवाले से क्या कहेंगे, ये जो सारे जितने भी खिलाड़ी हैं ये अच्छा खेलते हैं तो फिर पाकिस्तानी टीम जो है उसका क्या हाल होगा? देखिए बात यह है कि बड़े इनफॉर्म बैट्समैन है ये सारे, और इनफॉर्म इस वक्त हैं और इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंका के अगेंस्ट इन्होंने परफॉर्मेंस दी है उस पर बड़ा हाई हुआ था। फिर पाकिस्तान को जिस तरीके से शिकस्त दी है इन्होंने भरपूर तरीके से, यानी शर्मनाक शिकस्त पाकिस्तान को हुई है। अब पाकिस्तान की टीम ये वनडे खेलेगी सीरीज, और आज जिस तरीके से ये मैच होगा, रात को 3 बजे ये मैच शुरू होगा, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अब बिल्कुल 50 ओवर की क्रिकेट है ये, वनडे T20 तो है नहीं है कि वो एक छोटा फॉर्मेट हो। बात यह है कि पाकिस्तान को एक तो पावर प्ले के जो 10 ओवर होंगे उसमें पाकिस्तान को बड़े एहतियात से खेलना पड़ेगा, बड़े संभल कर खेलना पड़ेगा, और उसके बाद फिर सिंगल डबल पे ज्यादा रहना है। देखिए आपको विकेट पे स्टे करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात यह कि विकेट पे स्टे, अननेसेसरी कोई शॉट ना खेला जाए, आप बारी ले पूरी, क्योंकि 50 ओवर बहुत होते हैं और आपने कोशिश करनी है कि 280 290 प्लस आपके रन अगर होते हैं, बल्कि होना तो 300 प्लस चाहिए क्योंकि ग्राउंड वहां पर छोटे हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि 300 प्लस अगर होते हैं तो फिर आपके लिए बचत भी है और आपके पास बॉलिंग ऐसी है कि आप उसको फिर मैनेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तौफीक तिरमिजी। अच्छा जी, हम बात करें वनडे के हवाले से जो कि 3 बजे स्टार्ट होगा और 11 बजे तक चलेगा, और बहुत सारे इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स जो हैं वो जरूर पाकिस्तानी टीम को अपनानी चाहिए। ये नहीं कि जो T20 में जो बदतरीन शिकस्त हुई है उस चीज़ का ही अफसोस अभी तक लेकर बैठे रहें और उस चीज़ का ही प्रेशर अपने ऊपर रहें कि जी हमें जो है वो सुहेल जो है उन्होंने भी किस तरह से प्रेशर में लिया, वो इसलिए लिया ताकि जो आपकी खामियां हैं वो दूर हो सकें और वनडे में आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। अच्छा, और इसके साथ साथ जी स्पोर्ट्स के हवाले से हम बात करते हैं और बहुत सारे इस तरह के सवालात हैं जो मजीद करने हैं, मगर टाइम जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से ये सारे सवालात जो है वो कल दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ साथ आप वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स से हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।